नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। देश में चुनाव का मौसम है। बिहार में 2 चरण में 9 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 31 सीट की लड़ाई अभी बाकी है। सियासत के सूरमा अपने अपने मुद्दों से वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। चुनाव प्रचार के पिच पर एक से बढ़कर एक गुगली फेंकी जा रही है, लेकिन बिहार में अब तक एक मुद्दा लगातार बना हुआ है और वो है नौकरी का। कहा जाता है कि इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले बिहार में सरकार की सूरत बदल गई। 2023 के अंत में बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली होती है। 17 महीने सरकार में रहे आरजेडी के नेता इस पूरी बहाली का श्रेय खुद लेने में लगे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए का यह दावा है कि नौकरी का सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश को जाता है। तो सवाल यही कि क्या बिहार में नौकरी का सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, और इसी पर चुनाव में सबसे ज्यादा बहस हो भी रही है। पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव बिहार में शिक्षकों की बम्पर बहाली को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और उसी मुद्दे पर जनता से वोट की मांग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाकर जोरदार हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार को जब भी जहां भी मौका मिल रहा है वे तेजस्वी यादव की पोल खोल रहे हैं। बिहार में रोजगार की बहार का श्रेय खुद को दे रहे हैं। करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। तो देखिए, बिहार में बहार है और नौकरी की भरमार है, ये दावा अपनी अपनी तरफ से चाहे वो तेजस्वी यादव हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। और सियासत के केंद्र बिंदु में सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज कुछ बना है तो वो है नौकरी, और इसीलिए उसकी होड़ साफ नजर आती है। अब जरा नौकरी के उस आंकड़े को भी समझ लेते हैं जिस पर सियासत इस कदर जारी है, जिस चुनाव प्रचार में घूम घूम कर इसका श्रेय लेने की होड़ मची है। बिहार में 2023 के अंत में सबसे ज्यादा शिक्षकों को नौकरियां दी गईं। नवंबर से लेकर जनवरी 2024 तक में 2.25 लाख बहाली कर बिहार में देश में रिकॉर्ड कायम करने का एक अलग ही इतिहास बना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा है कि साल 2005 से 2020 के बीच बिहार में सरकार ने 8 लाख नौकरियां दी और अगले साल तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य भी है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा नौकरी लोगों को मिल चुकी है। 3 लाख नौकरी देने पर काम इस वक्त अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री यहां तक भरोसा दिला रहे हैं कि जरूरत अगर पड़ी तो वे 10 लाख से ज्यादा भी नौकरी देंगे। जहां तक सरकारी नौकरी से अलग रोजगार की बात होती है तो विभिन्न क्षेत्रों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी सरकार दे चुकी है और इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो देखिए, बिहार में रोजगार के मुद्दे पर अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। जेडीयू से राज्यसभा सांसद संजय झा ने नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा है और संजय झा ने यह साफ कर दिया कि जिन्हें भी संविधान की समझ है वो ये दावा कर ही नहीं सकते हैं कि नौकरी उन्होंने दी है, क्योंकि सरकार का चेहरा कोई अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बिना सरकार में कोई फैसला हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछ लिया कि आखिर बताइए 5-5 विभाग लेकर आप बैठे हुए थे, उन विभागों में तेजस्वी यादव ने कितनी नौकरियां लोगों को दी हैं? संविधान का समझ है, सरकारी काम का समझ है। कोई एक मंत्री या कोई कैसे नौकरी दे सकता है जी, मुझे बताइए। जो उनके पास विभाग था
उस विभाग में कोई नौकरी दिए? जितना विभाग उनके पास था वो उस विभाग के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? तो देखिए, सियासत इसीलिए इस मुद्दे पर इस कदर जारी है। अब सत्ता बदलते ही श्रेय वाली सियासत क्यों हो रही है, जरा उसे भी समझ लेते हैं। बिहार में बम्पर शिक्षक बहाली पर जेडीयू की अपनी दलील है। जेडीयू ये दलील दे रही है कि भाई जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दी, तो कैसे ये दावा झूठा है वो भी बता दें। जेडीयू ने इसे 7 निश्चय पार्ट 2 का एक हिस्सा बताया है। आरजेडी ने 17 महीने की सरकार की उपलब्धियां इसे बताया। तेजस्वी यादव जो पूर्व की सरकार में डिप्टी सीएम थे, वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पहले से बहाली को लेकर कुछ किया नहीं गया, जो कुछ हुआ वो आरजेडी के आने के बाद हुआ। फिर दोनों तरफ से पोस्टरबाजी की सियासत शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से बहाली पर खूब बयानबाजी दी गई। अब चुनावी मंच से भी इसे लेकर श्रेय लेने वाली सियासत जो है आपको हर जगह नजर आ रही होगी। सबके अपने अपने दावे, सब ये कह रहे हैं कि भाई जो नौकरी लोगों को दी गई है वो हमारी वजह से दी गई है। तो बिहार में नौकरी पर राजनीति इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये साफ कर चुके हैं कि सरकार में आरजेडी के लोग जो हैं वो लगातार गड़बड़ी कर रहे थे और इसीलिए उन्हें सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बावजूद इसके आरजेडी हो, कांग्रेस के लोग हो, नौकरी का श्रेय तेजस्वी यादव को दे रहे हैं और नीतीश कुमार से पूर्व के वक्त में क्यों नहीं नौकरियां दी गई उसका हिसाब मांगा जा रहा है। तो एनडीए के नेता लगातार आरजेडी पर इस मुद्दे पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि 7 निश्चय में ही ये था कि लोगों को रोजगार देना है, तो भाई 18 सालों से क्यों नहीं आपने लोगों को रोजगार दिया? क्यों महागठबंधन की सरकार जब आई 17 महीने में तभी 5.5 लाख नौकरियां दी गई? तो देखिए, क्रेडिट कोई देता नहीं है, क्रेडिट तो जनता देती है। देखिए, बूढ़ा का चावल जो है ना वो बार बार नहीं देखा जाता है। बिहार की जनता इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर को बढ़िया से देख चुकी है और बढ़िया से समझ भी चुकी है। अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। रोजगार और नौकरी की ये बात करें, किस मुंह से ये बात करते हैं? जब बिहार की जनता ने इन्हें मौका दिया तब तो इन्होंने नौकरी के बदले में सिर्फ संपत्ति का सृजन किया और आज इस तरह की ये बात कर रहे हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो इन्हें 17 महीने का रोजगार दिया हुआ था, आज ये बेरोजगार हो गए हैं। जो काम हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से, उसका झूठा श्रेय लेने का ये प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शरीक होने वाली बैंड पार्टी के लोग ये कभी नहीं दावा करते कि फला शादी उसने करवा दी या बैंड बाजा नहीं होता तो शादी नहीं होती। तेजस्वी यादव उस बैंड वाले से सीख लेनी चाहिए। तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की नौकरी देने में कोई भूमिका नहीं थी। वे सिर्फ मुख्यमंत्री जी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते थे और आज नौकरी देने का फटा ढोल पीट रहे हैं। इनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो गला फाड़ कर बार बार इस बात को कह रहे थे तेजस्वी जी को कि नौकरियों का जो अनाउंसमेंट कर रहे हो कि 10 लाख देंगे, पैसा क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? अगर इनको क्रेडिट ही लेना था तो 17 साल इन्होंने क्या किया? 17 साल में कुछ करते तो उसका क्रेडिट लेते। ये 17 महीने का क्रेडिट लेने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? बड़ी मुश्किल बात है भाई। ऐसा है कि तेजस्वी। तो देखिए, बिहार में नौकरी पर सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो, सभी अपने अपने तरीके से दावा करने में लगे हैं। लेकिन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्याम जी सहाय बिहार में नौकरी और रोजगार के मुद्दे को अलग नजरिए से देखते हैं। क्या कहना है उनका, जरा आप भी सुनिए। अगर आप नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी से लगाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं जितना बेरोजगार है। तो उसमें शामिल करना होगा आपको सरकारी नौकरी, गैर सरकारी संगठन, स्वरोजगार, व्यवसाय, ये सब नौकरी है। और सबसे अच्छी बात तो यह होगी जब निवेश आधारित नौकरी उपलब्ध कराया जाए।